ये बड़ी दुर्लभ बात। अगर ये बात मान ली जाए तो भगवत प्रेम, भगवत कृपा सब कुछ प्राप्त हो जाए। पर ये भाव जल्दी नहीं आ पाता है। हम गुरु भी बना लेते हैं तो हम एक साधक मानते हैं या साधु मानते हैं, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म नहीं मानते। संत मोते अधिक संत कर लिखा, मतलब मोरे मन पर वस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। अगर ये भाव आ जाए तो जीवत्व मिटने में देर न लगे, क्योंकि फिर उनकी बात पर हम चलेंगे, वो जो उपदेश करेंगे, तो फिर हमारा जीवत्व नष्ट हो जाएगा। ये जीवत्व जब तक है तब तक आवागमन चक्र है, और कोई जीव नहीं बना है, ये भी बात समझ लो। वही एको हम बहुश्यामा, वही बना है, दूसरा नहीं बना है। बिल्कुल सच्ची माना। एक बार भगवान वशिष्ठ जी ने भगवान श्री हनुमान जी, जो श्री राम सिया के अनुराग में डूबे हुए चरणों में बैठे थे, राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान रघुनाथ जी और माता जानकी जी, चरणों को वशिष्ठ जी ने पूछा कि आप कौन हैं? परम ज्ञानी वशिष्ठ जी का ऐसा, तो हनुमान जी भी परम ज्ञानी है ना, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तत्काल कहा, प्रभु शरीर भाव से आप स्वामी हैं और ये सेवक है, दास है। जीव भाव से आप अंशी हैं और ये अंश है। और स्वरूप भाव से जो सियाराम सिंहासन में, अपनी सत्ता नहीं है। अपनी सत्ता और महत्ता प्रभु के चरणों में लीन कर देना, यही उपासना का स्वरूप है, यही भक्ति का स्वरूप है। और संपूर्ण ब्रह्मांड में अपनी ही सत्ता देखना, यह ज्ञान का स्वरूप है। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो इतना बड़ा विशाल विचार के द्वारा जितना भगवान का वैभव है, वो सब अपने आप में अभेद देख लेता है। इसे अभेद भक्ति कहते हैं। बस वो मुक्त हो जाता है। और जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हुए सेवक भाव रखता है, वो मोक्ष से भी बढ़कर सुख प्रदान करने वाले प्रेम रस को प्राप्त हो जाता है। भगवान की नित्य